टू एमपी लर्निंग क्लासेस। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं विषय गणित, जो कि आपको एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में दी गई है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 6, जिसका नाम है घन और घनमूल। तो घन से आप सभी परिचित हैं कि घन होता क्या है। एक चौकोर बॉक्स जिसकी सारी भुजाएं कैसी होती बराबर होती हैं, वह क्या होता है, घन होता है। हम देखेंगे कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वाला घन बनाने के लिए हमें 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 घनों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 27 घनों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार हम घनों का निर्माण कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जब एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाता है तो गुणनफल पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो हम देखेंगे घन, आपको यहाँ पर सभी के घन दिए गए हैं। 1 का घन 1, 2 का घन 2 का घन, मतलब 2 का गुणा आपको कितने बार करना है, 3 बार करना है। तो हम देखेंगे 2 का गुणा हमने 3 बार करे, 2 दूनी 4, फिर 4 का गुणा 2 बार करे, कितना है, 4 दूनी 8। इस प्रकार से आपको 2 का घन प्राप्त होगा 8। इसी प्रकार 3 का घन आपको प्राप्त होगा 27, 4 का घन आपको प्राप्त होगा 64, 5 का घन आपको प्राप्त होगा 125, 6 का 216, 7 का 343। इसी प्रकार आपको यहाँ पर 20 तक के क्या दिए गए हैं, सभी संख्याओं 20 तक की सभी संख्याओं के घन प्राप्त दिए गए हैं, जिनको आपको याद रखना है। इन संख्याओं पर विचार करें तो हम कुछ रोचक तथ्य मिलेंगे। जैसे संख्या 1 से 1000 तक केवल 10 पूर्ण घन हैं। आप देखेंगे कि संख्या 1 से 1000 तक पूर्ण घन वाली संख्या क्या होंगी, सिर्फ 10 संख्याएं हैं जो कि पूर्ण घन है। सम संख्याओं के घन सम संख्या है और विषम संख्याओं के घन विषम संख्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ आपके रोचक तथ्य दिए गए हैं। पहला है, पूर्ण घन संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या सम संख्या एवं विषम संख्याओं में होती है। जैसे कि 10 का घन, तो इसमें क्या होगी, विषम आपके शून्य होंगे। जैसे 20 का घन आपकी संख्या कितनी होंगे, विषम शून्य होंगे। 100 का घन 2 शून्य है, तो आपके यहाँ पर सम ही शून्य होंगे। ठीक है, यहाँ पर 6 शून्य है, यहाँ पे 2 शून्य, मतलब सम शून्य है, तो आपका जो उसका घन बनाएंगे उसमें भी सम शून्य ही प्राप्त होंगे, और विषम शून्य है तो विषम शून्य ही प्राप्त होंगे। ठीक है, अगला हम देखते हैं पॉइंट, क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़कर घन बनाना। तो आपको क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़कर घन बनाना है। जैसे आपने 1 है, 1 का घन 1 ही होता है, आप सभी जानते हैं। अगली विषम संख्या 1 के बाद क्या होती है, 3। 3 में आपको क्या जोड़ना है, 5, जिससे आपको प्राप्त होगा 8। इसी प्रकार 2 विषम संख्याओं को जोड़े, कितना प्राप्त हुआ, 8, जो कि क्या है, 2 का घन है। इसी प्रकार अगली जो विषम संख्या होगी 7, 9 और 11, तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 27, जो कि क्या है, 3 का घन है। इसी प्रकार अगली विषम संख्या हम 13 लेंगे, 15, 17 और 19, मतलब 4 विषम संख्या लेंगे जो कि 4 का पूर्ण घन होगी। अगली देखेंगे 21, 23, 25, 27, 29, मतलब 5 संख्याओं का आप विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको किसका घन प्राप्त होगा, 5 का घन प्राप्त होगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं, जो कि क्या है, घनमूल। घनमूल देखते हैं हम। यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजक की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी होगी जिसका घन 25 हो। जैसे कि वर्गमूल ज्ञात करना, वर्ग ज्ञात करने की संक्रिया की प्रतिलोम संक्रिया है, ठीक वैसे ही घनमूल ज्ञात करने की संक्रिया घन करने की संक्रिया के बिल्कुल विपरीत, मतलब प्रतिलोम है। हम देखेंगे 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। 2 का घन 8, मतलब किसका घन होगा, 2 का घन 8 होगा। इसी प्रकार आप 8 का घनमूल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें रूट लगा देंगे। रूट में आपका 3, आप 3 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे जो कि क्या है, 8 के, जो कि क्या है, 2, 2, 2 होंगे। क्या होंगे, 2, 2, 2, इस प्रकार से। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2, जिससे आपके 3 के जोड़े बनाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 2, जो कि क्या है, 8 का घनमूल है। अगली संख्या देखेंगे हम 3375 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आप ज्ञात करेंगे 3375 का। इकाई का अंक 5 है, आप सभी जानते हैं जिस भी संख्या की इकाई का अंक 5 है अर्थात वह संख्या 5 से विभाजित होगी। तो हम 5 से विभाजित करते हैं, 5 छक्का 30, बचा कितना, 3, 5 7 35, बचा कितना, 2 हो गया 25, 5
25। इसी प्रकार से अगला भाग हम देंगे 5 एकम 5, बचा कितना 1, 5 दिया 15, बचा कितना 2, 5 25। फिर हम 5 से भाग देंगे, 5 दूनी होगा 10, 5 7 35। अब ये संख्या 27 5 से विभाजित नहीं होगी, किससे विभाजित होगी 3 से। 3 तक का 3 नाम 27 कितना 3 नाम 27। फिर हम 3 से भाग दे सकते हैं, 3 तक का 9 और फिर देंगे तो कितने एक बार आपका भाग जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 गुणा 3 गुणा 3, ये क्या है 3375 के क्या हैं आपके अभाज्य गुणनखंड। तो 3 का घन 5 का घनमूल लेंगे तो आपका कितना होगा 3 गुणा 5 मतलब 15 आपका क्या होगा 3375 का घनमूल होगा। तो इस प्रकार हम ले सकते हैं घनमूल लेने पर 3375 बराबर का घनमूल बराबर 15। ठीक है, अगला हम देखेंगे जो कि आपको विकल्प के रूप में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम फटाफट से विकल्प देखते हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे पर को भरिए। पहला प्रश्न है, आपको यहाँ पर विकल्प भी चुनकर लिखना है इस खाली स्थान पर और इस बॉक्स में आपको घेरे को भरना भी है अपने पेन पेंसिल से। ठीक है, तो हम देखेंगे 23 के घन में इकाई का अंक है, तो 23 का घन हम कैसे निकालेंगे। आप जानते हैं 23 का घन निकालने में आपको बहुत समय लगेगा, तो हम देखेंगे इकाई के अंकों का गुणा कर देंगे। 23 में हमेशा 23 गुणा 23 हम लिखेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा हमेशा 3 3 3। तो हम 3 गुणा 3 गुणा 3 का देख लेंगे क्या होगा 3 तक का 9 और 9 दिया 27 मतलब कितना होगा 27 आएगा, जिसका इकाई का अंक कितना है 7, अर्थात 23 के भी इकाई का अंक क्या होगा 7 होगा। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो आप सभी इसका पूर्ण घन निकालने के लिए क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। आप अभाज्य गुणनखंड विधि से 216 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यह पूर्णतः क्या होगी पूर्ण घन होगी। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित में से किसका इकाई का अंक 9 है। तो किसका इकाई का अंक 9 है 9 का घन का। आप 9 का 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा इकाई का अंक 9 ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न है 100 के घन में शून्य की संख्या। तो 100 के घन में शून्यों की संख्या कितनी होगी 6। अगला प्रश्न है 5वां, 1000 का घनमूल ज्ञात करना है। तो 1000 में 3 शून्य है अर्थात आपका एक शून्य बाहर आएगा, तो 10 का क्या होगा घन 1000 होगा, अर्थात 1000 का घनमूल इसका प्रतिलोम क्या होगा 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि आपको लघुत्तरी प्रश्नों के रूप में दिए गए हैं। 6वां प्रश्न है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कोई घन है जिसकी भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर। आप सभी जानते हैं आयतन ज्ञात करना है तो आयतन का सूत्र होता है भुजा का घन। तो भुजा आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर, 5 का घन करेंगे आपको कितना प्राप्त होगा 125। इकाई आप लिखेंगे घन सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न हम देखेंगे 7वां, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 से गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाए। तो 256 से गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाए तो हम 256 के क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकालेंगे। इसके गुणनखंड हमको क्या क्या प्राप्त हुए 2 गुणा 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 2। ठीक है, इस प्रकार हम अब समूह बनाएंगे। इनमें समूह कितने के बनाएंगे, घन मूल निकालना है हमको, सॉरी घन की बात कर रहा है तो 3 3 के जोड़े बनेंगे। ठीक है, तो 2 के ये इसके 2 एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, लेकिन इस 2 में 1 2 की क्या है कमी है, अर्थात यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो यह पूर्ण घन बन जाएगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ अभाज्य गुणनखंडों के 3 3 का समूह बनाने पर 2 का समूह का एक गुणनखंड कम है, अर्थात 2 से गुणा करने पर संख्या 256 पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम 8वां, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 192 से भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाए। तो हम 192 के गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड आपको क्या प्राप्त हुए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, इस प्रकार यहाँ बाजू गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाने पर गुणनखंड 3 अधिक है। तो ये 3 अधिक है, 2 का जोड़ा 1 बन गया और ये दूसरे 2 का भी जोड़ा आपके पास है, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं है, अर्थात हम इस 3 को हटा देंगे या भाग दे देंगे तो यह पूर्ण घन बन जाएगी। तो आप क्या लिख सकते हैं, अर्थात 3 से भाग देने पर संख्या 152 92 पूर्ण घन बन जाएगी। अगली राशि हम
अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 9वां। राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो घनाभ का आयतन आप जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 3 गुणा आपको लंबाई दी है 3 गुणा चौड़ाई दी है 2 और ऊंचाई दी है 3। तो घन बनाने के लिए आवश्यक घनाभों की संख्या इन तीनों का आप क्या करेंगे, इसमें 2 गुणा 2 आपका यहाँ पर दो संख्या नहीं है, यहाँ 2 का जोड़ा बनाने के लिए हमको किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 गुणा 2 जोड़ा, अर्थात आपको 3 का युग्म बनाना है। तो 2 गुणा 2 का आप गुणा करेंगे तब ये 3 का युग्म बनेगा, ठीक है। और इस 3 गुणा 3 में आप एक 3 का गुणा करेंगे तब यह 3 का युग्म बनेगा, अर्थात घनाभ बन जाएगा किस पे, 2 गुणा 2 गुणा 3 अर्थात 12, ठीक है। तो 12 घनाभ की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है 10वां। 512 सेंटीमीटर क्यूब या घन आयतन वाले एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन कितना होता है, 512 दिया गया है, आयतन कितना होता है भुजा का घन। तो आप 512 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होंगे, 2 गुणा 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 2, ठीक है। तो इस प्रकार आपको कितने जोड़े प्राप्त हुए, 2 के 3 युग्म, 1 युग्म, 2 युग्म और ये तीसरा युग्म है ना। तो आपके कितने 2 बाहर आ जाएंगे, 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 अर्थात 8 सेंटीमीटर। अतः भुजा की लंबाई माप कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न 11वां देखेंगे। अभाज्य गुणन विधि द्वारा 27,000 का घनमूल ज्ञात करना है आपको। तो 27,000 का घनमूल ज्ञात करने के लिए आप अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे, जिसमें आपको अभाज्य गुणनखंड कैसे क्या प्राप्त होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 गुणा 5। इस प्रकार आपका 3 के जोड़े या 3 का युग्म, 2 का एक युग्म बन गया 3 3 का, और 3 का एक युग्म बना और 5 का युग्म बन गया 3 के 3 3 में, ठीक है। तो आप घनमूल लेंगे तो आपका बाहर क्या आएगा, 3 गुणा 2 गुणा 5। इस प्रकार इन तीनों का गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, 30, ठीक है। तो 27,000 का घनमूल क्या प्राप्त होगा आपको, 30। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रश्न 12वां है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9,261 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 9,261 का हमको अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 3 का हम भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3087। फिर 3 का भाग चले जाएगा संख्या में तो कितना प्राप्त होगा, 1029। और फिर 3 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 343। 343 किसका घन है, 7 का घन है। तो हम 7 का 3 बार दे सकते हैं, 7 का भाग दिए तो 49 आया, और फिर 7 का भाग चले जाएगा 49 में कितनी बार, 7 बार। फिर 7 का भाग 7 में देंगे 1 बार। इस प्रकार 9,261 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए, 3 गुणा 3 गुणा 3, 7 गुणा 7 गुणा 7। तो हम इसका घनमूल लेंगे, दोनों तरफ आप घनमूल लेने पर कितना बाहर आएगा, 3 गुणा 7, 7 या होता है 21, अर्थात 9,261 का घनमूल कितना प्राप्त होगा, 21। प्रश्न 13वां देखते हैं। 0.05 का घन ज्ञात कीजिए। तो इसका घन ज्ञात करने के लिए आपको इसका 3 बार गुणा करना होगा। 3 बार गुणा करें हमने तो आप 0.05 गुणा 0.05 का गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है, 0.0025, जिसका गुणा आप 0.05 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 0.0000125 मतलब 125, ठीक है। अतः 0.05 का घन 0.0000125 है, ठीक है। तो अब आप ये दशमलव वाली संख्याओं को गुणा करके देख सकते हैं। आपको सिंपली गुणा करना है, जैसे यहाँ पर अंक ओनली क्या है, 5 है, तो 5 का गुणा 5 में करना है आपको, कितना आया, 25। और यहाँ पर 2 अंकों के पहले दशमलव है और इस संख्या में भी 2 अंकों के पहले दशमलव है, अर्थात गुणा में कितना, 4 अंकों के पहले दशमलव होगा। इसी प्रकार अगला भी गुणा आपको करना है। अगला प्रश्न देखेंगे हम 14वां। 2 पूर्ण घनों का अंतर कितना दिया गया है, 189। यदि इनमें से छोटी संख्या का घनमूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। आपको दिया गया है 2 पूर्ण घनों का अंतर, तो हम पूर्ण घन मान लेते हैं कितना है, a का घन ऋण 3 का घन बराबर कितना है, 189। एक पूर्ण घन आपको दिया गया है 3, तो हम मान लेते हैं b बराबर कितना, 3, है ना। तो a का घन ऋण b का घन बराबर कितना बोला है प्रश्न अनुसार, 189। a का घन ऋण 3 का घन कितना होगा, 27, एक बराबर 189। पक्षांतर करके उस तरफ ले जाएंगे तो ये ऋणात्मक संख्या है, उधर जाके क्या हो जाएगी, धनात्मक। a का घन बराबर 216। 216 का हम क्या करेंगे, घन 216 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आपको प्राप्त होगा, ये किसका घन है, घनमूल है
6 का घन है, अर्थात 216 का हम घनमूल लेंगे तो कितना प्राप्त होगा 6। अतः बड़ी संख्या का घनमूल कितना है 6 और छोटी संख्या आपकी कितनी 3 प्रश्न में दी गई है। अगला प्रश्न हम 15 देखेंगे। किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 सेंटीमीटर का घन है तो वह तल में कितनी जगह घेर रहा है। तो घन का आयतन कितना दिया गया है 229 सेंटीमीटर का घन। ए का घन बराबर 729। आप जानते हैं कि घन का आयतन कितना होता है भुजा का घन, अर्थात ए का घन हम भुजा मान लेते हैं ए। 729 किसका घन है 9 का घन कितना होता है 729, अर्थात 729 का घनमूल 9। आपको ए का मान कितना प्राप्त होगा 9। तल का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है तो तल का क्षेत्रफल तल कितना होगा क्या होगा वर्गाकार होगा। तल नीचे का क्या होगा आयताकार वर्गाकार होगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, अर्थात आपको पता है भुजा आपने ज्ञात करी है 9 सेंटीमीटर। 9 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 81 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, अतः वह तल में 81 सेंटीमीटर के वर्ग जगह घेर रहा है उसका तल। ठीक है, इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप सभी को समझ में आया नहीं आया कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर